नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और इस सर्दी के मौसम में अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आप लोगों के लिए एक और नई भर्ती आरपीएससी द्वारा आयोजित कर दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती या यूं कह दूं कि कॉलेज लेक्चरर भर्ती आप लोगों के लिए आ गई है। अब जिनका सपना है कॉलेज लेक्चरर बनने का, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका, एक सुंदर मौका आ गया है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई। कब है इसकी लास्ट डेट, क्या फीस है, किसने फॉर्म नहीं भरा है, क्या शैक्षणिक क्वालिफिकेशन या बोलूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज का क्राइटेरिया कितना रखा गया है, साथ ही सैलरी क्या रहने वाली है, एग्जाम डेट की बात करेंगे, एग्जाम फीस की बात करेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बात करेंगे। कंप्लीट बात करूंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा या आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें। बेल आइकन ऑन करने से फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट आप लोगों के लिए तत्पर और निरंतर मेहनत करता रहता है। तो साथियों, बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर अपन बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे, टोटल पोस्टें कितनी हैं। तो साथियों मैं बता दूं कि टोटल जो पोस्टों की संख्या रहने वाली है वो रहने वाली है 200 पोस्टें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें। क्या है क्वालिफिकेशन, तो मैं आपको बता दूं। क्वालिफिकेशन जो आपको पता है वो तो है ही, उसके अलावा आपको क्या चाहिए। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें अगर आपको इसमें आप चाहते हैं कि फॉर्म भरें तो सबसे पहले आपका होना चाहिए या तो नेट या सेट। सबसे पहले पीजी आप होनी चाहिए, उसके बाद आपका नेट या सेट। नेट या सेट आपने कर रखा है तो ठीक है। उसके अलावा अगर आप पीएचडी हैं तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीजी के बाद नेट सेट आपका होना चाहिए। समझ गए क्या। कोई एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज को लेकर मैं बात करूंगा साथियों। तो आपका जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 21 से लेकर 40 तक, 21 साल से लेकर 40 साल तक आपकी आयु होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग हैं उनमें छूट दी गई है। अब कौन कौन सी कितनी कितनी दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको छूट दी गई है 3 वर्ष की। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। अगर आप एसटी और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको छूट दी गई है पूरे पूरे 5 वर्ष की। तो आप समझ सकते हैं, जब एससी एसटी में आते हैं तो 45 तक, ओबीसी में आते हैं तो 43 तक। समझ गए होंगे। चलो साहब, अब बात करेंगे सैलरी कितनी है। तो बहुत ही अच्छी सैलरी, बहुत ही सुंदर सैलरी आपको मिलने वाली है। सैलरी हैंडसम होती है, तो हैंडसम सैलरी जो आपको मिलेगी वो आपको पे ग्रेड लेवल 10 के अकॉर्डिंग मिलेगी, लेवल 10 के अनुसार। साथियों आपको सैलरी मिलने वाली है लेवल 10 के अनुसार। एग्जाम फीस कितनी रखी गई है तो मैं आपको बता दूं कि जनरल की जो एग्जाम फीस रखी गई है वो 600 रुपए। बाकी इसमें छूट दी गई है आयु सॉरी कैटेगरी के अनुसार। एससी एसटी की अलग है, ओबीसी की अलग है। वो आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये है बड़ी बात। सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन के बारे में आप हमें बताएं तो वो मैं जरूर आप लोगों के साथ साझा करूंगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहने वाला है साथियों, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आपका होता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। जब रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू जब आपके हो जाएंगे, दोनों आप क्वालिफाई कर जाओगे, दोनों में पास हो जाओगे, तो फिर आपका फाइनल जो होता है वो होती है आपकी मेरिट। फिर आपकी बनती है क्या? मेरिट। तो आप समझ रहे होंगे, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम, फिर आपका इंटरव्यू, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आपके रिटर्न की और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग जो टोटल काउंट होगा और उसके अनुसार आपकी फाइनल मेरिट आप लोगों की बनेगी दोस्तों। तो ये एक छोटी सी बोलते हैं छोटा सा वीडियो था आप लोगों को तक जानकारी पहुंचाने के लिए आरपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू।